पीछे चर्चा हुई थी कि हमारी वृत्ति बिगड़ गई, स्वभाव बिगड़ा हुआ है। बिगड़े का तात्पर्य होता है भगवत विमुख कार्यों की रुचि होना, शास्त्र विरुद्ध आचरण में सुख बुद्धि होना, इसे बिगड़ा स्वभाव कहते हैं। बिगड़ी वृत्ति है, बिगड़ा स्वभाव है, पर तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम भगवत आश्रित हो चुके हो, तुम्हें चिंता नहीं। इसका भाव समझ रहे? भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई है, पर क्रिया नहीं बिगड़ी। क्रिया बिगड़ गई तो साधक ही नहीं रहा। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम भ्रष्टाचार करो, मनमानी आचरण करो, तुम मेरे भक्त हो। ध्यान से समझिए, आपकी वृत्ति बिगड़ी हुई है, एक लक्ष्य पे नहीं है। आपका भाव बिगड़ा हुआ है, आप अपने गुरुदेव प्रदत्त भाव में स्थित नहीं है। आपका स्वभाव प्राकृतिक है, चलेगा चलेगा, क्योंकि आप आश्रित हो। एक न एक दिन यह अहंकार चूर हो जाएगा और भगवत कृपा मार्ग पुष्ट हो जाएगा। पर क्रिया नहीं, क्रिया के लिए आदेश नहीं है। भाव बिगड़ गया है, वृत्ति बिगड़ गई, पर वो सह रहा है। वो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों की प्रेरणा से कुकर्म नहीं कर रहा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं कर रहा। ये बात समझ, भगवत आश्रित के द्वारा भूल न देह कुमारग पाऊं। काम वृत्ति आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, लोभ भी है, विषय भोग में सुख बुद्धि भी है, पर वो भगवत आश्रित है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, सब संभाल लेंगे हरि। क्रिया नहीं करनी, क्रिया क्रिया अगर आप तो फिर भगवत आश्रित नहीं माने जाओगे। ये बात ध्यान रखना। वृत्ति खराब होना अलग बात है, खराब वृत्ति की प्रेरणा से क्रिया कर देना, ये बात गलत हो गई। ये साधना के अंतर्गत नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कारों से हमारी चित्तवृत्ति मलिन है, बहुत से जन्म हो गए। हो सकता है हमारे अंदर प्रवृत्तियां विषय भोगों की बनी रहे, कोई आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है ये हमारा देहाभिमान हमको गिराने की प्रेरणा करे, ऐसा भी हो सकता है। पर हम गिर जाएं या भोगों में बह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको सहता है उपासक। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तनु गुरु हितगार। अपने मन को, अपने शरीर को गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा का घर है ये, गुरुदेव के बिके हुए हम ऐसे आचरण कैसे कर सकते हैं? प्रेरणा हो रही मन की, वृत्तियां खराब हैं, स्वभाव ठीक नहीं है, भजन में रुचि नहीं है, कोई भगवत भाव नहीं है, फिर भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, फिर भी हो जाएगा। क्यों? हम भगवत आश्रित हैं। अंदर की ये बात है, बाहर क्रियाओं में उतर गए तो फिर भगवत आश्रित कैसे रहे? बात समझनी है। ये छूट नहीं हो रही है कि आप जो चाहो कर लो और भगवत आश्रित हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भूल न देह कुमार्ग पाऊं। यद्यपि कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो सिद्ध नहीं हो गया है, उपासक है। उससे गलत प्रेरणाएं हृदय में आ सकती है, लेकिन गलत प्रेरणा के अनुसार आचरण वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उपासक है, क्योंकि वो साधक है, क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है। ऐसा पथिक अगर कहीं उससे कोई पाप बन जाता है, असावधानी है, चूक है, ये भगवान अंदर की बात जानते हैं, प्रियालाल अंदर की बात जानते हैं, वो हृदय की बात देखते हैं, बाहर की बातें नहीं। आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा है, आप अपने को बलहीन मानकर प्रभु के आश्रित हैं अंदर से, और आपसे कोई चूक हो गई तो स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। बड़े अमृतमय वचन है। उपासक ने श्री भगवान के चरणों का सहारा ले लिया है। ये अंदर की बात है, अंदर की वाणी की बात नहीं। हृदय से उसने देख लिया मैं किसी योग्य नहीं, हे हरि आपके चरणों का, ये अंदर की बात। हे राधा वल्लभ लाल, मैं नीच अधम आप तक नहीं पहुंच पाता। मेरी ऐसी वृत्ति नहीं कि मैं पहुंच जाऊं, ना वृत्तियां पहुंचा पाता, ना मैं स्वयं पहुंच पाता। नाथ आपने घसीटा है, अब छोड़ मत, और घसीट लो प्रभु। ये माया प्रपंच मुझे कहीं घसीट न ले। एकमात्र प्रभु के चरणों का स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य। खास बात समझिए,
उसने अन्य भावों का आश्रय त्याग दिया है। धन बल, तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, जन बल, महत्व, ये सब छोड़कर केवल भगवद आश्रित है तो भगवान का प्रियस्य, वो भगवान का प्यारा है। ये चरणारविंद ही हमें पार कर सकते हैं, दूसरा कोई बल नहीं। अपार संसार समुद्र मध्य, ये ऐसा संसार समुद्र है कि हमें लगेगा कि हम तो यहाँ किलोले कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पास में ही ऐसे भयानक काम क्रोध आदि मगरमच्छ है, ये लील जाते हैं। इस संसार समुद्र की अपार थपेड़े तरंगे आ रही, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष प्रतिष्ठा मान, ये बड़ी बड़ी तरंगे हैं। कौन मुझे पार कर सकता है? ओ वा दयालु शरणम ब्रजामा, मैं ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण में जाऊं, मुझे बचा ले संसार समुद्र से। क्योंकि तैरने की मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे में ऐसा बुद्धि बल नहीं है, मैं कैसे पार जाऊं इस संसार समुद्र के। गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। सदगुरु भगवान ने कृपा करके जो उपदेश किया, विश्वेश्वर भगवान श्री हरि के चरणारविंद की आश्रय वृत्ति को स्वीकार कर लो। ये ऐसी सुदृढ़ नौका है कि तुम्हें पार कर देगी। सुपाद मूलम भजताम प्रियस्य, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करता है, माना उसकी वृत्तियां ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, भाव ठीक नहीं है, पर वो भगवद आश्रित है। उसने नियम ले लिया हृदय में कि प्रभु के सिवा हमें किसी का आश्रय नहीं लेना, किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ धन तपस्या किसी का, एकमात्र मेरे आश्रयदाता प्रभु है। जहां ऐसा भाव लिया, अब उससे जो चूक होगी तो विकर्म, विकर्म कहते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण। बोले यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः, उसको भगवान पतित नहीं होने देते। उसके हृदय में बैठ करके, जैसे अर्जुन के रथ में बैठकर लगाम संभाल ली और घोड़ों को ठीक मार्ग पर ले गए, ऐसे ही मन रूपी लगाम को भगवान श्री हरि संभाल लेते हैं, इंद्रिय रूपी घोड़ों को ठीक सतमार्ग पे ले जाते हैं। अंदर से अपवित्र विचार है, अपवित्र चेष्टाएं हैं, ये शास्त्र विरुद्ध बात है। भक्त का हृदय ऐसा होता है कि जैसे ऊषर में कितना भी खाद पानी लगा दो, उसमें अंकुरण नहीं हो सकता किसी भी वस्तु का, चाहे आप अनाज बोइए या कुछ भी, ना घास उगेगी। ऐसे ऊषर वर्ष तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम प्रभु के दास हैं। सिंह सिंघनी का बच्चा भूखा मर सकता है, घास चर के नहीं जिएगा। हरिराम व्यास। ऐसे ही भगवान का दास हर कष्ट सह सकता है, पर वो विषय भोग कर नहीं जीवित रहेगा। ऐसा नहीं कि भूख से व्याकुल है तो घास चर ले, नहीं। ऐसा नहीं कि उसे बहुत विकार सताते तो भोगों में उतर जाए, ऐसा नहीं। वो हरिदास है, भगवान का निज जन है, उसमें अपार सामर्थ्य आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, क्योंकि उसने अपार सामर्थ्यशाली श्री हरि के चरणों का आश्रय लिया है। जब उपासक भगवद आश्रय लेता है तो उसके हृदय में जलन पैदा होती है। सबके जो असत वृत्तियां हैं उसी जलन से भस्म होती है। यद्यपि अहंकार उस जलन को रोकने की कोशिश करता है, नहीं, पर वो भगवद आश्रित, इसलिए वो जलन बढ़ती चली जाएगी और उसकी असत वासना, असत वृत्तियों को भस्म कर देगी। यदि भगवद आश्रित है तो चैन से नहीं रह सकता। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो जलन उसे घेरे रहती है। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। वो खिन्न रहता है, उदास रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जितना साधन करता है उससे असंतोष रहता है। जिसे लगता है ना कि मैं जो साधन कर रहा हूं बहुत ठीक है, सब चल रहा है, ये केवल तुम्हारे अहंकार का पोषण है। बड़े बड़े भगवत साधन करने वाले महापुरुष व्याकुल भी हैं। उनके शब्द निकले हैं कि हे वैष्णवजन कृपा करो, मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और हम कह रहे हैं हमारा साधन हमें संतोष प्रदान कर रहा है। नहीं, भक्ति उसी की शुद्ध है जो असंतोष से युक्त हो चुका है, भजन की तरफ से और भोगों की तरफ से पूर्ण संतोष है। क्योंकि समस्त कामनाएं संतोष से शांत होती है और समस्त भागवतिक वृत्तियां असंतोष में प्रकट होती है। उसे अपनी साधना में असंतुष्ट रहता है। नहीं,
अभी वो भजन कहां जो भगवत प्रेमी महात्माओं ने किया है, जिस भजन में प्रिया प्रीतम के प्रति तड़पना आ जाए, व्याकुलता आ जाए, अहंकार नष्ट होकर उनकी आज्ञा पे चलना आ जाए। क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणी हो गर्भ कर्मा, आचार्य हरिवंश महाप्रभु कह रहे। एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय। ऐसे उपासक के हृदय में एक बात रहती, प्रिया प्रीतम मेरे हैं और मैं प्रिया प्रीतम का हूं, बस। इन दोनों भावों में ऐसा दृढ़ संबंध रहता है कि बीच में और कोई जागतिक संबंध प्रवेश ही नहीं कर सकता। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते रुपया पैसा बुद्धि महत्व मान यश कीर्ति, ये सब बह जाता है इस संबंध में। मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। प्रभु मेरे हैं, इसलिए उनका हर विधान मुझे स्वीकार करना है। अपनी अनुकूलता की मांग नहीं करनी है। अगर अनुकूलता की मांग है तो अभी आप प्रभु को समर्पित कहां हुए, क्योंकि आप अलग है ना, तभी तो अनुकूलता मांग रहे हैं आप। मेरा शरीर, मेरी मन बुद्धि की अनुकूलता, मेरे मान प्रतिष्ठा की अनुकूलता, तो आप अलग है ना, अभी आपका समर्पण नहीं हुआ ना। बात झूठी निकल गई कि आप प्रभु के, प्रभु आपके। ये आप केवल वाणी से कह रहे हैं, हृदय में नहीं। अगर हृदय में है तो प्रभु का किया हुआ विधान आपको उसमें मंगल भाव दिखाई देगा। जय हो आपकी प्रभु, आपने जो विधान किया है मेरे योग्य है। अनुकूलता की मांग और इच्छा की पूर्ति, ये दोनों बातें खत्म हो जाएंगी। जिस उपासक के हृदय में ये शरणागति उतरी कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे। अपनी अनुकूलता की इच्छा जब तक रहती है, अपनी मांग जब तक रहती है, तब तक ये तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता, ये शरणागति नहीं होती। जब तन समर्पित, हमारा मन समर्पित, हमारे प्राण समर्पित, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, अब हमें चिंता क्या है? अब हमें अनुकूलता की मांग क्यों? अब हमारी इच्छा का अस्तित्व क्या? क्योंकि तो सब प्रभु को समर्पित है। श्यामा श्याम जैसा ठीक समझ रहे वैसा विधान वो करते हैं और करते रहेंगे। हमें निश्चिंत होकर उनके गोरे सांवले चरणारविंद की ठसक हृदय में रखते हुए दैन्य भाव से आगे बढ़ना है। उपासक को चाहिए कि अपनी मर्जी को मिटिया मेट कर दे। भगवत मार्ग है, जीवित मर जाए उलट आप में समाए, ये दिलगिरी है। ये भगवत प्रेम का मार्ग है। आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी चलेगी। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। उपासक जब तक हट करके अपने आराध्य देव से अनुकूलता की मांग करता रहता है, तब तक वो भगवत कृपा का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए उपासक को अब उसके पास कुछ चिंता करने लायक रह ही नहीं गया, ये देखना चाहिए। चिंता शरीर की होती तो तनु, चिंता मन की होती सो मनु, चिंता हमारी क्रियाओं की होती कि कोई असत क्रिया न हो जाए, सब पूरा समर्पित। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तविवाश्रिता, मैं स्वयं शरीर मनवाणी सहित चेष्टा सहित हे प्रियाजू, हे लालजू, आपके चरणों में समर्पित हूं। मतलब बिक गया, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी। अब मेरा अधिकार नहीं, अभी परमहंस हो जाओगे, अभी परमानंद की अनुभूति हो। सच्ची मानिए, इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए कोई संख्या नहीं है कि इतने करोड़ नाम जप कर लो ये स्थिति आ जाएगी। बात समझ लो, ये स्थिति आपके समर्पण की है, स्वीकृति के 1 सेकंड में कर सकते हो। पर हम इतना जोर से हंस चुके हैं, स्वयं शरीर भाव में, अंतःकरण धर्म में तदात्म ऐसे हो चुके हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए लंबा समय जाता है। साधन करो, अहंकार को मिटाओ, तभी बात समझ पाओगे। ये बात अभी समझ में आ जाए तो बिना साधन के अभी आपकी स्थिति हो जाए। भागवत के 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आती है, उसको एक क्षण में स्थिति प्राप्त हुई है। कभी जीवन में कोई साधन नहीं किया था, सब उसको ठुकरा दिए, सब नष्ट हो गया। अब उसे विचार आया, मेरा जीवन किस काम का? तत्काल अंतर से आया, समस्त देवता साक्षी है, जितनी श्वासें बची है ये सब मैं भगवान को समर्पित करता हूं। आज से मैं संसार का संबंध आश्रय त्याग कर एकमात्र आत्मस्वरूप भगवान में, उसी क्षण उसकी स्थिति वो ऐसी हुई कि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण उसकी महिमा गान कर रहे। लोगों ने उसे मारा, उसे बांध लिया, उस पर थूका, उस पर मूता, पर वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर विचार करता है, नहीं नहीं ये सब भ्रम है, और अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। कोई साधना नहीं।
भगवान उपदेश कर रहे हैं, उसको उदाहरण देके उद्धव जी को कि कोई तुम्हें गला पकड़ करके मारे, पीटे, बांधे, थूके, अपमान करे तो तुम अपनी आत्म दृष्टि से, अपनी विवेक दृष्टि से अपने को बचा लेना, किसी और का साथ या आश्रय मत लेना। ये भगवत मार्ग है। अपनी चिंताएं प्रभु पर छोड़ दी तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हें यह भी हट नहीं करना कि प्रभु दर्शन दें, प्रभु हमारी स्थिति बढ़ावें, प्रभु हमें ऐसा महान बनावे कि सारा संसार कहे जय हो महाराज, आप बड़े भजनानंदी संत हो। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी, बस उसे बिल्कुल समिट जाना है। बिल्कुल अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठे हुए पक्षी के पंख ही नहीं की उड़ सके, ये शुद्ध शरणागति। अजात पक्षायु, केवल मां की बाट जो होता है वो ऐसे केवल प्रभु की बाट जो होता है। राधा 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 वल्लभ, क्या स्थिति, क्या दर्शन, क्या प्रेम, क्या लीला प्रवेश, आप जानो महाराज। हमको तो केवल एक बात गुरु कृपा से मिली कि आपका सुमिरन निरंतर करना है। आपके चरणों के सिवा कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं। जैसे कुम्हार मिट्टी को फावड़े से खोद के लाता है, कुछ नहीं बोली मिट्टी, फिर लाकर अपनी मर्जी से उसे कूटता है, महीन करता है, कुछ नहीं बोली। जल डाल करके उसे भी पैरों से रौंदता है, कहीं इतना भी कंकड़ नहीं रहा। अगर इतना रहा तो मटकी खराब हो जाएगी, वहीं से वो लीक करने लगेगी। पूरा का पूरा एकदम कोमल मलाई जैसा, फिर वो अपनी मर्जी से चाक पर चढ़ाता है और उसकी जो मर्जी होती बनाता है। वो घड़ा बनावे, सकोरा बनावे, मटकी बनावे, वो मिट्टी कुछ, फिर इसके बाद उसे आग के आवे पे रखता है, तब जाके वो द्रवित पदार्थ रखने योग्य मिट्टी बनती है। ऐसे ही सद्गुरु का शरणागत शिष्य उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला देता है। अगर अहंकार रूपी थोड़ी सी भी गांठ रही, वहीं से प्रेम रस लीक कर जाएगा। जैसे मटकी में थोड़ी सी कहीं भी अगर एक महीन सरसों के बराबर भी ठोस मिट्टी रह गई तो वही फूल करके वहीं से छेद हो जाएगा, वहीं से कमजोर हो जाएगी। तो चतुर कुम्हार ऐसा नहीं होने देगा, कूट कूट के उसको महीन करेगा, उसे मलाई जैसा बनाएगा, एकदम कहीं कोमल। ऐसे ही हमारा जो अहंकार से कठोर हृदय हो गया है, ये सद्गुरुदेव ही कूट सकते हैं इसको, दूसरा नहीं। तुम नहीं कूट सकते। तुम तो कहोगे बहुत बढ़िया, क्योंकि मनमानी चल रहा है हमारे मन में, जैसा हम साधन ही तो कर रहे हैं। श्री जी के अंश से प्रकट हुए सेवक जी महाराज हैं, कह रहे गुरु सेवा तज करे जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कानी न रसकन में राय, गुरु गोविंद न भेद कराए। क्या है गुरु सेवा? पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन दे देना, एक अंग है सेवा का, संपूर्ण सेवा का अंग है। अब जो ही कहा है करें हम सोई आयस ले, पर ये अहंकार ठोस चीज है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही मिटा तो आप महात्मा हो गए, यही मिटा तो परमानंद का मार्ग खुल गया। ऐसे ही शरणागत अपनी मर्जी बिल्कुल नहीं रखता, अपने मन की बात बिल्कुल नहीं रखता, वो निश्चिंत निर्भय हो जाता है शरण में होकर के। अब उसे कृपा कूट कूट करके अनुकूल बनाती, ये कूटना सहना पड़ेगा। इसीलिए सहत सहत बाड़े भगती, तुम्हारे अभिमान पर जब प्रहार होगा तो फिर जैसे कोई ठोस चीज पर प्रहार हो तो देखते हो प्रहार होते छिटकता है, फिर उसे गीला करके फिर रौंदते हैं। आप गीला ही नहीं करने देते, जो ही प्रहार हुआ छिटक गए, मार से दूर हो गए। अरे ये मार और त्रिभुवन में कोई दे ही नहीं सकता तुम्हें तो माया वैसे ही मार रही थी, जहां मारना चाहिए वो वहां मार नहीं पाती, वो तुम्हें फंसाती रहती। तुम्हारे अहंकार पर मार केवल एक कर सकता है, सद्गुरुदेव, दूसरा नहीं। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो मार्ग कृपा से खुलता है, साधन से नहीं। सबय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होई, सो कृपाति सुलभ नहीं, सो कृपाति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने हो। छवि विराजमान कर लो, छवि आपको डांटेगी, छवि आपके जीवनचर्या में कमी निकालेगी क्या? नहीं निकालेगी। और गुरुदेव खड़ा कर देंगे सभा में, खड़े हो, तुमने ऐसा चीखा क्यों? गलती मानो। अब तुम्हारा अहंकार सभा के बीच में एकांत में बोल देते। बड़ा सूक्ष्म विषय। नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य के, जहां 88,000 ऋषियों की परम तपोभूमि है, वहां सत्संग करते, लाखों के सत्संग प्रेमी जन थे। तो उनके शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, बड़े अच्छे ज्ञानी महात्मा, वो
नए कपड़ा पहनकर एकदम आए। स्वामी जी के सत्संग में ही दृष्टि पड़ी। निजी जन को बुलाया, बोले जाओ गौशाले में गोबर जितना उसे गीला करो पानी डाल के, और उनको बुलाया विवेकानंद, जाओ एक छविया में वहां गोबर भरा मिलेगा, उसे उठा के लाओ और यहाँ सत्संग में खड़े रहो, जब तक सत्संग हो गोबर रख के खड़े रहो। जी, आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता। वहां गए तो पहले पानी डाल के गोबर गीला करके छविया में रख, उठा के सर में, वैसे सत्संग के बगल टप 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 उनके जितने नए कपड़े पहन के आए थे सब शांत, जाओ। वही आखिरी में वहां के महंत बने, महाराज जी की जो गादी थी उसी का संचालन कर, अहंकार का मेटिया मेट